नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का एसएससी टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसको हम लोग कहते हैं जीके बूस्टर सीरीज, जिसमें हम लोग करते हैं टॉप 40 क्वेश्चंस जो कि रैपिड फायर राउंड में। तो ये सेशन जो है दोस्तों हम लोग संडे संडे को रिलीज करते हैं, जहां पर आप जुड़कर जो है टॉप 40 क्वेश्चंस का रिवीजन कर सकते हो रैपिड फायर राउंड, जिसमें एक्सप्लेनेशन कम क्वेश्चन ज्यादा करने की कोशिश होती है। तो शुरुआत करने से पहले आप सब लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए और एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा सेशन को। आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे और तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग टॉप 40 क्वेश्चन करेंगे, जीके जीएस के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट से आंसर करना है और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपके 40 में से कितने सही हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल फॉर इंडियन एज वेल एज फॉरेनर। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो भारतीयों के साथ साथ जो है विदेशियों के लिए भी उपलब्ध है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, राइट टू स्टैब्लिश एंड एजुकेशन। तो आप क्या कहोगे? राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, है ना। ये दोस्तों फॉरेनर और इंडियन दोनों के लिए है, आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत आएगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, अगर बात करें इक्वल अपॉर्चुनिटी की, बात किसमें की गई है? अगर पूछ लिया जाएगा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी ये किस में दिया गया है, तो आप कहेंगे इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है आर्टिकल नंबर 16 में दिया गया है। अगला आर्टिकल 21, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट। कह रहे हैं अनुच्छेद 21 प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जो है किस संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था? 42nd, 44th, 86th या फिर 92nd। तो आप कहोगे 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था। ठीक है, 86th कॉन्स्टिट्यूशन, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 42nd जो है इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और इसके थ्रू जो है फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी। क्या जोड़ी गई थी? फंडामेंटल ड्यूटी। और 44th अमेंडमेंट के थ्रू जो राइट टू प्रॉपर्टी है, क्या? राइट टू प्रॉपर्टी, इसको लीगल राइट बनाया गया था। ठीक है, क्या बनाया गया था? लीगल राइट। पहले ये फंडामेंटल राइट था, इसको फिर बाद में लीगल राइट बना दिया गया। और 92nd के थ्रू दोस्तों क्या हुआ था, तो आपको पता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज जोड़ी गई थी। ठीक है, बोडो जो है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली ये भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 फुलफिल्स द डायरेक्टिव ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द डीपीएसपी। जैविक विविधता अधिनियम 2002 डीपीएसपी के जो है किस अनुच्छेद के निर्देश का पूरा करते हैं? आर्टिकल 45, 48A, 49 और 50। तो आप क्या कहोगे? अब जब दोस्तों यहां पे बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 48, क्योंकि एनवायरमेंट की बात तो इसी में हुई है। ठीक है, पर्यावरण की बात तो है आर्टिकल 48A में है। 48 जो है दोस्तों किस अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था, ये भी क्वेश्चन बनता है कि भाई किस अमेंडमेंट। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू इसको जोड़ा गया था। ठीक है, 48B में क्या है, उसमें एनिमल हस्बेंड्री की बात की गई है। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 45 द स्टेट इज डायरेक्टेड टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर फॉर चिल्ड्रन ऑफ व्हाट एज ग्रुप। कह रहे हैं अनुच्छेद 45 के अनुसार जो है राज्य को किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए जो है प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखभाल प्रदान करने का निर्देश है? 6 to 14, 0 to 6, 14 to 18 और 0 to 14। जैसा कि आपको बताया बूस्टर बैच जो है दोस्तों 10 मिनट का, 10 से लेकर 15 मिनट का ये सेशन होता है, तो जल्दी जल्दी से आंसर करिएगा। ठीक है, यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा? जो है दोस्तों 0 to 6, क्योंकि 0 to 6 की बात हुई है। ठीक है, और अगर 6 to 14 की बात करें तो वो दोस्तों फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A में है और फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51 क्लॉज K में है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज वाज इंसर्टेड इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। कह रहे हैं भाग 4A जो है मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन अधिनियम द्वारा जो है भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? सभी लोग बताएंगे। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके थ्रू जोड़ा गया था, इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हमने कहा है। फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये दोस्तों कितने हैं, तो आप कहोगे आप 11 हैं, टोटल अभी 11 हैं। किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 51 क्लॉज A, 51A में है, आर्टिकल 51A में है। ठीक है, ऑन हुज रिकमेंडेशन वर द फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड ड्यूरिंग इंदिरा गांधी टेन्योर। कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के जो है कार्यकाल में किसकी सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? क्या ये कोठारी कमीशन है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी है, सरकारी कमीशन है या बलवंत राय मेहता कमेटी? तो आपको याद रखना है यहाँ पे सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी है, इनकी जो है कमेटी की सिफारिश पे ही फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी। ठीक है, और जो है हमने फंडामेंटल ड्यूटी किस कंट्री से लिया है? यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर या फिर आप कहेंगे रशिया से। ठीक है, और बलवंत राय मेहता कमेटी जो है इन्होंने 3 टियर सिस्टम का जो है रिकमेंडेशन दिया था फॉर पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म करेंट, वार्म ओशन करेंट। निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक गर्म महासागरीय जलधारा है? लैब्राडोर, फॉकलैंड,
कैनेरी या गल्फ स्ट्रीम? तो आप क्या कहोगे इसमें जो है दोस्तों गर्म धारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म धारा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ब्राजील करंट भी, ब्राजील करंट ये भी गर्म धारा है, ब्राजील करंट, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है दोस्तों याद रखेंगे ब्राजील, गल्फ ऑफ स्ट्रीम, दीज आर वार्म करंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ एनवायरमेंट इज क्रिएटेड व्हेन वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट मीट? कह रहे हैं गर्म और ठंड जो है दोस्तों ठंडी समुद्री जल धाराओं के मिलने पर किस प्रकार का वातावरण बनता है? वर्स्ट फिशिंग जोन या फिर बेस्ट फिशिंग जोन एंड फॉगी कंडीशन, क्लियर स्काइज एंड बेस्ट हार्बरिंग साइट्स या हैवी रेनफॉल जोन? तो वहां पर बनता है दोस्तों बेस्ट फिशिंग जोन एंड फॉगी कंडीशन, मतलब मछली पकड़ने का सर्वोत्तम क्षेत्र, और जो है दोस्तों यहां पे जो है धुंध वाली जो है स्थिति बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सॉइल, देखिए विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड ऑन अबाउट 40% ऑफ द टोटल लैंड एरिया इन इंडिया? भारत में कुल जो है भूमि क्षेत्र के लगभग 40% भाग पर जो है किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ब्लैक, रेड एंड येलो सॉइल, एल्यूवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल? तो आप क्या कहोगे? 40% हमारे भारत में एल्यूवियल। एल्यूवियल दो प्रकार के, जो ओल्ड होते हैं उनको हम कहते हैं भंगर, क्या कहते हैं? भंगर कहते हैं, और जो न्यू होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? खद्दर, क्या कहते हैं? खद्दर कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉइल इज नोन एज द सेल्फ फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हाईली इम्पेरिएबल? कह रहे दोस्तों कौन सी मिट्टी जो है स्व जुताई विशेषताओं के लिए जानी जाती है और अत्यधिक जो है यहां पे अपारगम्य है? एलुवियल, ब्लैक सॉइल, डेजर्ट सॉइल या फिर जो है पिटी सॉइल? तो आप कहेंगे ये है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को रेगुड़ सॉइल भी कहा जाता है, ठीक है। ये कहां पर पाई जाती है? एमपी में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में कुछ हिस्सों में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है, और डेक्कन प्लेट्यू में। कहां पे? दक्कन पठार में, डेक्कन प्लेट्यू में ये मिट्टी पाई जाती है। और ये सबसे ज्यादा यूजफुल होती है कॉटन के लिए। किसके लिए होती है? तो आपको ध्यान रख लेना है, सबसे ज्यादा यूजफुल होती है कॉटन के लिए। इसलिए इसको जो है दोस्तों क्या कहते हैं? ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन द ईस्टर्न हिमालयन सब रीजन? पूर्वी हिमालय जो है उप क्षेत्र में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? कीबुल लामजो, नामदफा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क या फिर जिम कॉर्बेट? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में और कौन सा नेशनल पार्क है? तो आप कहोगे यहां पे माउलिंग नेशनल पार्क, माउलिंग नेशनल पार्क भी है, माउलिंग नेशनल पार्क भी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, टोटल नेशनल पार्क इंडिया में कितने हैं? टोटल नेशनल पार्क जो है दोस्तों 107, ठीक है। रामसर साइट कितने हैं? अब 99 हो गए हैं रामसर साइट, ठीक है। रामसर साइट अगर पूछा जाए कि बताओ रामसर साइट कितने हैं, अभी दोस्तों हाल ही में एक साइट जुड़ा है, वो है कौन सा, ये आप मुझे बताएंगे। जो 99 जो है जुड़ा है वो यूपी को बिलोंग करता है। अब यूपी में दोस्तों कितने हो गए हैं रामसर साइट? 16 हो गए क्या? और वो यूपी का ही है, वो कौन सा है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन 1973 फ्रॉम विच नेशनल पार्क? 1973 में किस राष्ट्रीय जो है उद्यान से प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क या साइलेंट वैली नेशनल पार्क? तो आप कहोगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दोस्तों बनाया ही इसलिए गया था कि टाइगर को जो है यहाँ पे क्या किया जा सके, कंजर्व किया, मतलब प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। तो उनके कंजर्वेशन के लिए ये दोस्तों बनाया गया था, टाइगर कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। चलिए, अच्छा अब इसका नाम बदलकर क्या हो चुका है? रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा, इसका पुराना नाम क्या था? पुराना नाम था हेले नेशनल पार्क। क्या था? हेले नेशनल पार्क, ठीक है, ये ध्यान रखें। कहां पर है? उत्तराखंड में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मॉडर्न रूलर फर्स्ट ट्राई टू कन्वे मैसेज ऑफ धम्मा थ्रू रॉक इंस्क्रिप्शन? किस मौर्य शासक ने जो है सबसे पहले शिलालेखों के जो है माध्यम से धम्म के संदेश देने का प्रयास किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और बृहद्रथ? तो धम्म का जो है दोस्तों देखने का जो है किसने शुरू किया था? अशोक ने किया था। आपको पता है पहले अशोक भैरी घोष की नीति अपनाता था, फिर बाद में जो है धम्म घोष की अपनाने लगे, ठीक है, जब कलिंग युद्ध हुआ था 261 बिफोर क्राइस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, Who deciphered the Ashokan inscription in the year 1837? वर्ष 1837 में अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा था? अलेक्जेंडर कनिंगम, जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल और जो है मॉर्टिमर व्हीलर? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन हो जाएंगे? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहली बार अनडेसिफाइड किया था 1837। ईयर याद रखिएगा क्योंकि ईयर भी कई बार पूछा जाता है कि जेम्स प्रिंसेप ने किस ईयर में जो है दोस्तों डेसिफाइड किया, ठीक है, अनडेसिफाइड किया। ये आपको ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है कि डेसिफाइड कब किया, पहली बार पढ़ा कब। और कौन सी लैंग्वेज अनडेसिफर्ड है आज भी? तो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन की लैंग्वेज थी, जो कि पिक्टोग्राफिक थी, वो आज भी अनडेसिफर्ड है, नहीं पढ़ी गई है उसको। विच डायनेस्टी डिफीटेड द कण्वा डायनेस्टी टू स्टैब्लिश देयर रूल? कण्वा वंश को हराकर जो है किस वंश ने अपना जो है शासन स्थापित किया था? शुंगा, मौर्य, सतवाहना और जो है गुप्ता? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सतवाहना वंश ने, ठीक है। सतवाहना के फाउंडर कौन थे? सिमुका, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द सतवाहना डायनेस्टी लीडिंग द मैट्रिलिनियल सोसाइटी? सतवाहन वंश का सबसे जो है महान शासक कौन था जो मात्र सत्तात्मक समाज का नेतृत्व करता था? सिमुका, वासुदेव, गौतमीपुत्र सतकर्णी और पुष्यमित्र। तो नाम में ही आपको पता चल रहा है मात्र तो मतलब मां के जो है दोस्तों नाम पर। तो हालांकि दोस्तों यहां पे ये नहीं था कि मैट्रियर्कल सोसाइटी हो गई थी, लेकिन मां के नाम को जो है दोस्तों यूज किया जा रहा था। तो वो ये है गौतमी, देखो नाम है गौतमीपुत्र सतकर्णी, है ना? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विजयनगर किंग टुक द टाइटल एस्टेब्लिशर ऑफ यवन किंगडम? जो है विजयनगर के किस राजा ने यवन साम्राज्य की संस्थापक की उपाधि धारण की थी? सदाशिव राय, कृष्णदेव राय, वीर नरसिम्हा राय या फिर अच्युत देव राय? तो करेक्ट आंसर होंगे कृष्णदेव राय, जो कि कौन से डायनेस्टी के थे? तुलुव डायनेस्टी के। कौन से थे? तुलुव डायनेस्टी के थे, ठीक है। इनको दोस्तों क्या बोला जाता था? आंध्र भोज, ठीक है। कौन सी उपाधि धारण की थी इन्होंने? आंध्र भोज। पुस्तक कौन सी लिखी थी? अमुक्तमाल्यदा। विच पेशवा साइन द ट्रीटी ऑफ बेसिन विद द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1802? किस पेशवा ने जो है 1802 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? रघोबा, नारायण राव, बाजीराव टू और जो है माधव राव। तो करेक्ट आंसर होंगे बाजीराव टू ने की थी 1802 में। ईयर याद रखेंगे 1802 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन जॉइंट दैट मेक्स मूवमेंट इजी कॉल्ड? जोड़ों के बीच मौजूद जो है तरल पदार्थ जो गति को जो है आसान बनाता है, वो क्या कहलाता है? कार्टिलेज, साइनोवियल फ्लूइड, टेंडन, लिगामेंट। तो इसको क्या कहते हैं? साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। बोन की स्टडी को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। ध्यान सुनिएगा, बोन की जो स्टडी होती है उसको कहते हैं ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। और एक मानव शरीर में जो है कितने बोन होते हैं? तो आप कहोगे 206 बोन होते हैं, 206 होते हैं, ठीक है। बोन को बोन कनेक्ट करता है कौन? लिगामेंट। और बोन को मसल से कनेक्ट करता है टेंडन, ठीक है। विच कनेक्टिव टिश्यू जो है अटैचेस मसल टू बोन? देखो कौन सा संयोजी ऊतक जो है मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? अभी मैंने आपको बताया। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? टेंडन। बोन से बोन को जोड़ता है लिगामेंट, ठीक है। यहां पे पूछा है मसल से बोन, तो टेंडन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द शॉर्टेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, स्टेपिस, मेलियस या इनकस? तो आप कहोगे स्टेपिस। स्टेपिस जो होती है दोस्तों ये कान में होती है। स्टेपिस, मेलियस, इनकस ये कान में होती है। एक कान में 3 हड्डी, दोनों में मिला के 6 हड्डियां होती है कान में, है ना। अच्छा, फीमर कहां पे होती है? फीमर होती है थाई बोन, और ये हमारे जो है शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है और सबसे मजबूत हड्डी होती है फीमर बोन, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन ह्यूमन बोन्स? मानव हड्डियों में पाया जाने वाला जो है सबसे प्रचुर प्रोटीन कौन सा है? क्या ये कैरेटीन है, कोलेजन है, इलास्टिन है, मायोसिन है? तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो प्रचुर प्रोटीन है वो है कोलेजन, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? कोलेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is produced when a metal reacts with an acid? जब कोई धातु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है तो वो क्या उत्पन्न करता है? तो यहां पे मेटल, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, मेटल ऑक्साइड एंड वाटर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, बेस एंड वाटर। तो आपको पता है यहां पे क्या मिलेगा हमें? जब दोस्तों यहां पे मेटल रिएक्ट करेगा एसिड से तो निकले यहां पे मिलेगा मेटल, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, व्हाट इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट कॉल्ड? जीवित जीवों के और उनके जो है पर्यावरण के बीच बातचीत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं क्या दोस्तों? बायोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, इकोलॉजी, जूलॉजी। तो आप कहोगे इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। इकोलॉजी। पैलेंटोलॉजी जो दोस्तों फॉसिल की स्टडी होती है उसको कहते हैं पैलेंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झिझिया इज अ फेमस फोक डांस प्राइमरली परफॉर्म बाय विमेन इन विच स्टेट? झिझिया जो है मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा जो है किया जाने वाला किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आप क्या कहोगे? बिहार का है। बिहार में जाट, जटिन, विदेशिया, पनवरिया, ठीक है, ये सारे डांस कहां के हैं? बिहार के। इन विच स्टेट रीजन इज द फेस्टिवल ऑफ सांझी प्राइमरली सेलिब्रेटेड? सांझी का त्योहार जो है मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम, तमिलनाडु, गुजरात या फिर पंजाब? तो पंजाब, हरियाणा और जो यूपी है वहां पे आपको सांझी देखने को मिलेगा। सांझी एक पेंटिंग है जो कि यूपी की है, और सांझी फेस्टिवल जो है मेनली पंजाब, हरियाणा में मनाया जाता है, कुछ हिस्सों में यूपी में भी। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 हाउ मेनी टोटल डिस्ट्रिक्ट देयर इन इंडिया? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल जिले कितने हैं? तो आप क्या कहोगे? 640। कितने जिले हैं? 640। और जो गांव हैं वो दोस्तों 6.2 से लेकर 6.4 लाख गांव हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कोस्ट इज प्राइमरीली कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग फॉर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए मुख्य रूप से किस लागत के जो है पर विचार किया जाता है? प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट या शंक कॉस्ट? तो आप क्या कहोगे? फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों ने डेली क्लास की होगी तो ये सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे आपके।
इन विच स्पोर्ट डिड इंडिया विन इट्स फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल? केडी जाधव। देखो भारत ने जो है अपना पहला जो है व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जो है किस खेल में जीता था? क्या ये वेट लिफ्टिंग में, शूटिंग में, रेसलिंग में, या फिर जो है दोस्तों एथलेटिक्स में? तो किस में जीता था इन्होंने? तो इन्होंने जीता था रेसलिंग में। ठीक है, रेसलिंग में। अगला, द ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन 1973 बाय द इंडियाज फीमेल हाई कोर्ट जज अन्ना चंडी इज टाइटल्ड व्हाट? भारत की पहली महिला जो है उच्च न्यायालय की जो है न्यायाधीश अन्ना चंडी द्वारा जो है 1973 में प्रकाशित आत्मकथा का शीर्षक क्या था? तो उसका नाम था आत्मकथा। क्या नाम था? आत्मकथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज गांधीयन प्रिंसिपल अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? तो गांधीयन प्रिंसिपल कौन सा था? तो आर्टिकल 40 है गांधीयन प्रिंसिपल, तो आर्टिकल 40 ये है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, डीपीएसपी 3 सिद्धांतों पे काम करता है, सोशलिस्ट, गांधीयन प्रिंसिपल और जो है यहां पे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। ठीक है, अंडर द आर्टिकल 352 द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस वाज रिप्लेस्ड विद द आर्म्ड रिबेलियन बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? तो याद रखिएगा ये 44th अमेंडमेंट हो जाएगा, 44वां संवैधानिक संशोधन, जिसने जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस कर दिया था आर्म्ड रिबेलियन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, According to the Charles Alton's ecological pyramid and the 10% energy law, which statement is absolutely correct? कह रहे हैं दोस्तों चार्ल्स एल्टन के जो है पारिस्थितिकी पिरामिड और 10% ऊर्जा नियम के अनुसार कौन सा कथन बिल्कुल सही है? सही है बताना है। तो आपको ध्यान रख लेना कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आप कहोगे ठीक है, द पिरामिड एनर्जी कैन नेवर बी इन्वर्टेड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज लीकेज फ्रॉम द इकोनॉमिक सिस्टम? ये ऑलरेडी मैंने आपको सुबह वाली क्लास कराया था। तो यहां पे सेविंग करेक्ट आंसर हो। क्या होगा? सेविंग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। ओ हो दोस्तों, यहां पे जो है हम लोगों ने जीके बूस्टर आज 8 किया है सेशन, इससे पहले हमने 7 कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे सेशन तो जरूर देख लीजिएगा। और ऐसे ही दोस्तों हम लोग रैपिड फायर राउंड जो है दोस्तों 10 से 15 मिनट का लेकर आते रहेंगे, जहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप सुपर पास लाइव पर नहीं जुड़े तो सुपर पास लाइव पर जुड़ सकते हो, जहां पर आपको एसएससी के अलावा रेलवे, बैंकिंग, टीचिंग और स्टेट एग्जाम्स के 375 से ज्यादा एग्जाम कोर्सेज मिल जाते हैं आपको वहां पर। उसमें साथ साथ आपको मिलता है यहाँ पे 375 से ज्यादा एग्जाम कोर्सेज, 1.5 लाख मॉक टेस्ट, 10,000 स्टडी नोट, 30,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। आपको कूपन कोड यूज करना है गौरव एम, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 529 में और 12 महीने का जो है 1799 में आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, और अगर किसी प्रकार का डाउट होता है तो 9773807407 पर आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो और पूछ सकते हैं अगर कोर्स रिगार्डिंग कोई डाउट है। तो ये एक छोटा सेशन था। आई होप ये सेशन आप सबके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा है सेशन, और जुड़ना मत भूलिएगा नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।